अगर आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से शुरुआती 50,000 रुपये का लोन ले सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको कोई भी ब्याज साल भर तक नहीं देना है और 1 साल के अंदर अमाउंट को आपको चुकाना होता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा लोन जो कि SBI के द्वारा चलाया जाता है, इसके लिए आपको पूरी वीडियो को देखना है। आज हम स्टेप बाय स्टेप आपको सारी प्रोसेस को समझाने वाले हैं। आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के माध्यम से इस प्रोसेस को बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल बैंक को जानो को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और यहाँ पे हम डाल देंगे SBI मुद्रा लोन। जस्ट यहाँ पे डालने के बाद अब आपके सामने यहाँ पे SBI ई मुद्रा का सबसे पहले लिंक ओपन होकर आ जाती है। जस्ट हम इसी लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर ये SBI आपका स्वागत करता है। ये लेट्स स्टार्ट, आपके सामने प्रोसीड टू ई मुद्रा आ जाता है। जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले लिखा हुआ है कि अगर आप 50,000 रुपए तक का लोन ले रहे हैं तो बैंक जाने की आपको जरूरत नहीं है, सारी प्रोसेस आपको ऑनलाइन ही कंप्लीट कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप 50,000 रुपए से 1 भी रुपये ज़्यादा का लोन यहाँ से लेते हैं तो कुछ प्रोसीजर्स आपको बैंक जाके कंप्लीट करनी होती है। लेकिन हम यहाँ पे दोस्तों केवल 50,000 रुपये तक का लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट जो भी यहाँ पे आप अपलोड करेंगे वो देख लीजिए दोस्तों, PDF फॉर्मेट, JPG और PNG में अधिकतम 2 MB की साइज होनी चाहिए। जस्ट हम यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। जिस भी लैंग्वेज में आप यहाँ पे यूज करना चाहते हैं तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इंग्लिश को सिलेक्ट कर लिया है। आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड देखने को। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे और यहाँ पे इसको करेंगे वेरीफाई। वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पे नीचे आपको अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर डालना रहेगा और लोन जो भी अमाउंट रिक्वायर्ड है आपको वो यहाँ पे डालनी रहेगी। तो मैं फटाक से ये इन्फॉर्मेशन फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर दिया है। उसके बाद आपसे ये पूछता है आर यू रेडी टू शेयर योर आधार डिटेल्स। यस, बिल्कुल हम रेडी हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें लोन के लिए अप्लाई करना ही है। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड का जो भी नंबर है वो यहाँ पे डालने के लिए बोला जाता है, तो वो यहाँ पे आप डाल देंगे। आधार कार्ड नंबर जैसे आप डालेंगे, आधार कार्ड का भी एक OTP आपको डालना होता है, जो कि इंटर OTP आपके सामने नीचे एक बॉक्स आ जाता है। यहाँ पे आपको जो भी आधार कार्ड पे OTP प्राप्त हो वो यहाँ पे आपको डाल देना है। मैंने यहाँ पे इसका OTP डाल दिया है, उसको भी हम कर देते हैं वेरीफाई। वेरीफाई करने के बाद आधार कार्ड और मोबाइल नंबर दोनों वेरीफाइड हो चुके हैं। उसके बाद जो भी आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है वो अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको डालना है। यहाँ पे अकाउंट नंबर डालने के बाद यहाँ पे लोन रिक्वायरमेंट 50,000 रुपये शुरुआती लोन चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे बैंक विजिट ना करना पड़े, सारी प्रोसीजर्स ऑनलाइन हो जाए, इसलिए मैंने ये 50,000 रुपये की राशि को डाला है। उसके बाद हम कर देंगे इसको प्रोसीड करने के बाद ये थोड़ी सी प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे आपका पैन कार्ड नंबर जो भी आपके अकाउंट से लिंक होगा वो सीधा अपने आप यहाँ पे ले लेगा, आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशंस आपको डालने के लिए बोला जाता है, तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन जितनी भी है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इंटरमीडिएट और मोर, PG किया हुआ है मैंने, तो वो यहाँ पे इंटरमीडिएट और मोर कर दिया। हाउस जो भी है आपका खुद का है या किराए से रहते हैं तो पेरेंटल है, क्योंकि मैं पापा के घर में रहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों मंथली इनकम आपको डालने के लिए बोला जाता है, तो मिनिमम आप यहाँ पे 40,000 के आसपास मैं डाल देता हूँ, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मेरी बिजनेस इनकम है, यहाँ पे एवरेज करके उसको डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों नंबर ऑफ डिपेंडेंट मेंबर्स इन योर फैमिली, तो यहाँ पे 2 कर सकते हैं, मम्मी पापा को मिला के, तो मेरे ऊपर इस तरह लिखती है। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी डिटेल्स आपको सोशल कैटेगरी आपकी अपने आप ले लेगा, जो कि आपके अकाउंट से लिंक होगी, जो आपने दी हुई होगी। उसके बाद माइनॉरिटी कैटेगरीज नहीं है, तो जस्ट हम इसको प्रोसीड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस डिटेल्स आपको डालनी होती है। बिजनेस नेम जो भी आप बिजनेस करते हैं उसका यहाँ पे आप नाम डाल देंगे। इस तरीके से बिजनेस स्टार्ट की डेट भी यहाँ पे आपको डालनी है, तो बिजनेस स्टार्ट जब भी आपने किया हुआ है उसकी डेट यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से डाल देनी है। तो मैं यहाँ पे अपने बिजनेस स्टार्ट की डेट भी डाल देता हूँ। उसके बाद एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेड, आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, जितना भी आपका एक्सपीरियंस हो। मेरे को 3 साल से ज़्यादा का है तो मैंने 3 साल का यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस एड्रेस आपको पूरा डाल देना है। पिन कोड सबसे पहले यहाँ पे आप डालेंगे कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पे आप पिन कोड डालेंगे आपका शहर आपका राज्य अपने आप ले लेगा, बाकी एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना रहेगा। तो मैं इसको फिल कर देता हूँ। बिजनेस एड्रेस डालने के बाद टाइप ऑफ बिजनेस जो भी आप करते हैं वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो मेरा फिलहाल सर्विसेज का बिजनेस है तो वो यहाँ पे मैंने डाल दिया। डिटेल्स ऑफ एक्टिविटीज़ यहाँ पे आपको डालनी होगी, ये कंपलसरी होती है। डिटेल्स ऑफ एक्टिविटी में डाल दीजिए आप कस्टमर सर्विसेज, ना आप लिख दीजिए, मैंने इतना लिख दिया। आप जो भी चाहे अपना लिख सकते हैं, जो भी आप काम करते हैं उसको आप 150 कैरेक्टर में यहाँ पे लिखने के लिए बोला जाता है। ऑन द रेंटेड बिजनेस प्रेमिसेस, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आप खुद का है या फिर आप किराए से अपने बिजनेस जो भी यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है वो लिया हुआ है, तो मैंने रेंटेड है तो वो यहाँ पे मैंने रेंटेड कर दिया। उसके बाद हम जाते हैं दोस्तों थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे बोल रहा है रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, क्या आप गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ से यहाँ पर रजिस्टर्ड है? बिल्कुल हम रजिस्टर्ड हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, हो सकता है आपके पास भी नहीं हो। यहाँ पे उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन आप जरूर
करके रखें अगर आप बिजनेस करते हैं तो, क्योंकि ये आपको बहुत बड़े लोन प्रोवाइड करवा सकता है इन फ्यूचर। आने वाले समय में जितने भी लोन्स होने वाले हैं वो उद्योग आधार से होने वाले हैं, तो आप जरूर अपना उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन करवा के रखें दोस्तों। यहाँ पे जो भी रजिस्टर्ड विथ है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, यहाँ पे ऑप्शनल है, तो मैं यहाँ पे इसको अपलोड नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस सेल्स एंड अकाउंट यहाँ पे आपको डालना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको दोस्तों डालना है मंथली एवरेज सेल्स ड्यूरिंग द लास्ट 12th मंथ और लेस रेट। तो यहाँ पे एवरेज सेल्स आपको डालना है कि आपने एक साल में कितनी यहाँ पे आपने सेल्स करी है, तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जो भी आपका ट्रांजैक्शंस हुआ है उसकी बेसिकली यहाँ पे डिटेल्स की बात कर रहा है, तो आप यहाँ पे जो भी आपका ट्रांजैक्शंस हो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद सेल्स क्रेडिट टू द बिजनेस अकाउंट, यहाँ पे कितना आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है उसको यहाँ पे आप डाल दीजिए। जितना भी आपको लगे कि प्रॉफिट आपका हो सकता है वो यहाँ पे डालना। करने के बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आप देख रहे होंगे बैंक की भरी हुई है, आपको कुछ भी नहीं करना है। इसको कर देंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम देता है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे लिख के आ जाता है कॉन्ग्रेचुलेसन, योर लोन हैज बीन सैंक्शन विद द फॉलोइंग डिटेल्स। आपके सामने ये सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे सबसे पहले आपको लोन अमाउंट देखने को मिलेगी जो कि 50,000 रुपये की होने वाली है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो 9.5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आपसे ली जाएगी। और टेनर जो आपको यहाँ पे बताया गया है, यानी समय कितने साल का दिया गया है, तो यहाँ पे 60 मंथ का आपको समय दिया गया है, जिसमें आपको कितना देना रहेगा, तो यहाँ पे 1128 रुपये की जो है EMI आपकी मंथली बनने वाली है। अगर आप दोस्तों इस लोन को लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स आपके सामने दे दी गई है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको दोस्तों ये जानकारी समझ में आ गई है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो समझ में आ गई, तो चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू ईशान के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि अब आपको KYC करनी पड़ेगी इस लोन को अप्रूवल लेने के लिए। तो यहाँ पे आप सबसे पहले अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज को आप यूज करना चाहते हैं। उसके बाद जस्ट आई एग्री पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी जाती है, जहाँ पे सिग्नेचर पैनल आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे अब आपको आधार कार्ड की जो बेसिक डिटेल्स होगी वो आपको राइट कॉर्नर में देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपके आधार कार्ड का नाम और आधार कार्ड से जुड़ी हुई डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाती है। दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट साइन थ्रू OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अब आपके सामने एक OTP जो होगा वो NSDL साइन की तरफ से आपको भेजा जाएगा। जस्ट चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों नीचे साइड अपने आधार कार्ड का नंबर, जो भी आपके आधार कार्ड का नंबर हो वो यहाँ पे आप डाल के OTP को यहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाई करवा देंगे। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग टाइम एंड कंडीशन। कम्प्लीटली जो भी आपकी लोन प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो चुकी है और जो भी 50,000 रुपये का अमाउंट है वो इंस्टेंटली आपके अकाउंट नंबर, जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा उसमें जोड़ दिया जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपको एक बार जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको रीड आउट कर लेना है और यहाँ पे अगर आपको सबको सही लगे तो प्रोसीड। जैसे ही आप अपने प्रोसीड किया तुरंत आपके अकाउंट में 50,000 रुपये क्रेडिट हो चुके होंगे। तो इस तरीके से आपको मैंने लाइव प्रोसेस बताई है कि कैसे आप 50,000 रुपये लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। इंस्टेंटली मैसेज जो है वो आपको दिखाया जा रहा है कि 50,000 रुपये ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप अपने लोन को लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे ही सारी प्रोसेस को कंप्लीट हो जाएगा और जो भी ये लोन अमाउंट होगी वो मंथली टू मंथली आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक कटती रहती है। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई हो SBI ई-मुद्रा लोन की, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, जिसको इसकी ज़रूरत हो वो यहाँ पे घर बैठे ही इसको अप्लाई कर सके। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।